हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास 12 का ऑर्गेनिक पार्ट में हेलो एल्केन्स जो पिछले समय से चल रहा है उसको आगे हम बढ़ाएंगे। आज आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स मतलब एल्किल हैलाइड्स बनाने की विधियां आज हमको बताएंगे। आपको यहाँ पर एक चीज आप सबसे पहले ध्यान दे लें कि एल्किल हैलाइड्स को बनाने के लिए जो आपके कोर्स में मेथड्स दिए हुए हैं उसमें ये 5 मेथड्स हैं। इसको आप नोट कर लें, सीरीज रहेगा, क्योंकि अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आगे चलकर के ये सभी इसी तरह से बहुत सारे रिएक्शंस होंगे, क्रियाएं होंगी, जिसमें आपको हो सकता है कि बीच में डाउट भी हो जाए, याद करने में प्रॉब्लम हो, इसलिए इसको सीरीज से आपको ध्यान में रखना है। आप यहाँ पर देखें और इसको नोट करें। इसमें 5 मेथड्स दिए हुए हैं एल्किल हैलाइड प्राप्त करने के। फर्स्ट है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन से हम कैसे एल्किल हैलाइड प्राप्त करेंगे। दूसरा है फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से भी आप एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है हुन्स-डीकर मेथड से। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है हुन्स-डीकर मेथड में किसी भी बचा अम्ल का यानी फैटी एसिड का सिल्वर लवण लिया जाता है, उसकी क्रिया से आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। ये हुन्स-डीकर नाम जैसे भी आए, हुन्स-डीकर मतलब आपको सीधे बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल फट से आ जाना चाहिए कि RCOOAG, ये तो कंफर्म रहेगा। तो इस तरह से आपको ये जितने भी मेथड है सीरीज से याद रखना है, उनकी कुछ विशिष्टताएं हैं उनको भी याद रखना है। चौथे नंबर में आता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हेलोजन। ये एक जो प्रोसेस है आपको मिलेगा, इसमें आपको ध्यान रखना है कि चूंकि डायरेक्टली आपको एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड यदि आपको प्रिपेयर करना है, प्रिपरेशन करना है, उसको बनाना है, तो डायरेक्टली बनाने में बहुत ही कठिनाई होती है, कठिनता से बनता है। यदि आप ऐसा करना भी चाहें तो उसको आप सबसे पहले जो एल्किल हैलाइड बनेगा उसको आप डायरेक्टली तत्काल ताजा बनाना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर एक ये प्रोसेस दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हेलोजन, मतलब कोई भी जैसे क्लोरो एल्केन है, एल्केन में मेथेन, एथेन, प्रोपेन, XYZ जो भी होगा क्लोरो, तो उसको हम ब्रोमीन या आयोडीन यानी एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड, एल्किल क्लोराइड है तो उससे आप ब्रोमाइड या आयोडाइड रिप्लेस कर सकते हैं। आपको मालूम है कि जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन की जो सक्रियता होती है या एक्सेप्शन होता है वो सोडियम की तरह ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, मतलब वो सोडियम से फास्टली अट्रैक्ट करता है। इसलिए यदि आप NaCl या NaI की किसी भी एल्किल हाइड्राइड से जब आप क्रिया करवाएंगे तो NaCl को लिखे अलग हो जाएगा और उससे आप या तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त कर लेंगे या आयोडाइड, जैसा भी होगा। मतलब कुल मिला के ये रिप्लेसमेंट के द्वारा ही आप जो एल्किल ब्रोमाइड या आयोडाइड प्राप्त कर सकते हैं, तो उसकी ये प्रोसेस है। अगला है फ्रॉम राइडोन मेथड, ये भी एक 5वां लास्ट मेथड है। इसमें खास तौर पे आपको ट्राइफेनिल सल्फेट की क्रिया कराई जाती है किसी भी, यानी चाहे ब्रोमीन से या आयोडीन तो नहीं ले जाता है, बस ब्रोमीन से क्रिया डायरेक्टली आप करवा सकते हैं जो आपके कोर्स में है। तो इस तरह से यहाँ पर ये 5 प्रोसेस हैं, 5 मेथड हैं प्रिपरेशन के। इनको हम एक तरफ से एक एक करके अब आपको हम एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल करेंगे, तो इनको आप नोट कर लें सीरीज से, हम सीरीज से ही इनको बताएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले नंबर 1 में आता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, देखिए हाइड्रोकार्बन यहाँ पर आप 2 टाइप्स ले सकते हैं, 2 प्रकार के ले सकते हैं, दोनों के द्वारा ही आपको एल्किल हैलाइड प्राप्त हो सकेगा। पहले तो आपको सल्फेटेड यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन मींस आपको एल्केन लेना है, एल्केन से, ये आप नोट रखें।
एल्केन से आपको प्राप्त करना होगा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में, ये फर्स्ट। और सेकंड प्रोसेस होगा एल्कीन से, एल्कीन से। अब इनकी प्रोसेसिंग आप समझ लो। यदि आप एल्केन ले रहे हैं, जब आप किसी भी एल्केन पर मंद यानी स्लो लाइट, मंद प्रकाश की उपस्थिति, मंद प्रकाश आपको मालूम है कि साधारण तौर पे जो मंद प्रकाश होता है जिसको आप डिम लाइट भी बोल सकते हैं, तो मंद प्रकाश को आप HV के द्वारा शो करते हैं। और उत्प्रेरक की उपस्थिति में यदि इनकी किसी भी एल्केन के साथ मंद प्रकाश की उपस्थिति में और उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाए, तो एक एक करके हाइड्रोजन परमाणु क्रमशः अलग होते चले जाते हैं। और उसमें प्रत्येक बार चूंकि हाइड्रोजन जो कार्बन से जुड़े हुए हैं, उनके जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो लगभग इक्वल होती, सेम होती है, इसलिए प्रत्येक बार एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, अलग करने के लिए या डिफ्यूज करने के लिए या तोड़ने के लिए बंधन ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो हैलोजन्स होते हैं, चाहे वो फ्री रेडिकल्स के रूप में हो या अन्य किसी रूप में, तो यहाँ पर मंद प्रकाश की उपस्थिति में पहले आपको मालूम है कि जो भी हैलोजन है वो फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट होता है और फिर वो रेडिकल्स में एक्टिवेशन आ जाता है सामान्य अणु की तुलना में, परमाणु की तुलना में उसमें लगभग 10 से 100 गुना तक पावर एक्स्ट्रा आ जाता है और वो तत्काल हाइड्रोजन और कार्बन के बीच बने हुए बॉन्ड को तोड़ देता है, डिफ्यूज कर देता है और उससे संलग्न हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जैसे आप देख लें, पहला है एल्केन के हैलोजनीकरण से, फर्स्ट में आप के हैलोजिनेशन से कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कि आपको मेथेन दिया हुआ है, ये CH4 है। मेथेन की जब आप यहां पर प्लस Cl2, यहां पर HV लाइट एंड कैटलाइट्स उत्प्रेरक की उपस्थिति में, HV मंद प्रकाश की उपस्थिति में ये क्रिया करेगा। यहां से सबसे पहले केवल एक एक करके, आपको ध्यान रखना, हमने एक सीरीज भी बताया था, एक एक करके ही हाइड्रोजन परमाणु एक बार में एक यहां पर निकलता है। आप चाहे तो डायरेक्टली इसको पूरा का पूरा 4Cl को H को हटाने के लिए आप 4Cl2 ले सकते हैं, बट क्रिया एक बार में एक पद में एक ही हैलोजन बाहर निकलता है। तो यहां पर CH4, अब ये CH3Cl, ये कैसे हुआ? यहां पर अब आपको यदि इसकी मैकेनिज्म बताई जाए तो यहां पर आप ध्यान दें कि इसमें सबसे पहले फ्री रेडिकल्स बनते हैं Cl2 प्लस ये HV, ये प्रकाश की उपस्थिति में इसके Cl बॉन्ड Cl, ये जो Cl बॉन्ड Cl है ये ब्रेक होता है, टूटता है और अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के ये स्वतंत्र रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मूलक में, मुक्त मूलक इसे बोलते हैं, Cl प्लस Cl, दो मुक्त मूलक। अब यहाँ पर ये चूंकि इसका जो फंक्शन होता है ये बहुत फास्ट हो जाता है, तीव्र हो जाता है, ये तत्काल यहाँ पर अटैक करेगा और एक ये अटैक करेगा CH4 में, H में, ये तुरंत अटैक करता है, इस बॉन्ड को तोड़ता है और इसको ये लेकर के अलग HCl के रूप में अलग हो जाएगा। मतलब यहाँ पर प्लस HCl यदि कर दो या यहाँ पर माइनस HCl में भी आप इसको शो कर सकते हैं। अब ये बचा CH3 और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ये CH3 और ये
बॉन्ड बचा, जिसको एक दूसरा जो Cl ये बचा हुआ है सेकंड नंबर, वो आकर के और यहां पर जुड़ गया और आपको प्राप्त हो गया एल्किल हैलाइड। इस तरह से क्रमशः इसके आगे भी क्रिया होगी, इसके आगे क्रिया होगी, दूसरा हाइड्रोजन टूटेगा, एक Cl और जुड़ जाएगा और CH2Cl प्राप्त हो जाएगा। थर्ड इनिंग में एक Cl और निकल जाएगा, H निकल जाएगा और Cl जुड़ेगा। इस तरह से CH3CHCl3 बनेगा। इसके बाद अभी एक जो बचा हुआ है, क्योंकि पावर सभी में एक समान है, इक्वल है बॉन्ड एनर्जी, ये भी हाइड्रोजन निकल जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा और यहां भी एक Cl जुड़ जाएगा और लास्ट जो आपको कंपाउंड्स प्राप्त होगा, सब्सटेंस प्राप्त होगा, वो CCl मतलब CCl4 एट लास्ट आप करते चले और CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। इसके आगे क्यों क्रिया क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि हाइड्रोजन रिप्लेस के लिए है ही नहीं। बट इसके यदि आप उच्चतर सजात मतलब एल्केन का कोई भी उच्चतर सजात आप लेंगे तो उसमें भी कई तरह के हेलो एल्केन्स प्राप्त हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है कोई भी इससे बड़ा आप ले सकते हैं। मान लीजिए हमने लिया है ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3। फर्स्ट करिए, यहां पर आपने हैलोजन की क्रिया कराया, हमने Cl2 लिया हुआ है, सभी वही परिस्थितियां रहेंगी मंद प्रकाश की उपस्थिति में और कैटलाइज्ड की उपस्थिति में ये क्रिया हो रही है। अब यहां पर भी पूरा प्रोसेसिंग उसी तरह से होगा, पहले फ्री रेडिकल्स बनेगा और अटैक होगा। बट यहां पर यदि आपने आपने लिया हुआ है, इसके उच्चतर सजात है, तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, इस तरह से कई कार्बन दो तरह के हैं। सो दैट यहां पर आपको दो तरह के हेलो एल्केन्स या एल्केन हैलाइड प्राप्त होंगे। मतलब एक प्राथमिक होगा, दूसरा सेकेंडरी द्वितीय। कैसे? जैसे मान लो एक CH3 CH2 CH2 CH2Cl, मतलब ये 1 डिग्री, एक फर्स्ट कार्बन से एक हाइड्रोजन निकला और Cl जुड़ गया। इसके अतिरिक्त इसमें दूसरे प्रकार से भी प्राप्त हो सकता है CH3 CH2 CH, ये Cl और CH3, मतलब सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है ना? तो इस तरह से ये दो तरह से रिएक्ट कर सकता है। आपको ये मालूम हो गया हाइड्रोकार्बन में एल्केन से कैसे। आप यहां पर देखें एल्कीन से सेकंड नंबर में आता है, एल्केन से आपको कैसे प्राप्त होंगे। तो इसको हम आपने नोट कर लिया होगा शायद, इसको नोट कर लें। अब सेकंड पॉइंट में हम बता रहे हैं आपको कि एल्केन से कैसे। हाँ, यहां पर एक चीज और ध्यान में रखना है, चूंकि एल्केन्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 टाइप्स मोस्टली यहां पर रिएक्ट करते हैं। तो यहां पर H का जो प्रतिस्थापन होता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है, परीक्षा में पूछता है, तो आपको ध्यान में रखना है H का रिप्लेसमेंट, प्रतिस्थापन 3 डिग्री सबसे फर्स्ट है, फिर 2 डिग्री है और फिर 1 डिग्री है। ये सीरीज आपको ध्यान में रखना है हमेशा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। खैर, अब सेकंड नंबर में आता है एल्कीन से कैसे करेंगे। तो सेकंड नंबर में एल्कीन से देखिए, एल्कीन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस हाइड्रोकार्बन में एक डबल बॉन्ड है, असंतृप्त बंध है। तो यहां पर निश्चित रूप से एडिशन रिएक्शन होगा, संयोजन अभिक्रिया होगी। संयोजन अभिक्रिया में पाई बॉन्ड खुलेगा, उससे
दो अलग अलग एटम्स आकर के शेयरिंग कर लेंगे और सही से जुड़ जाएंगे और इस तरह से यहां पर एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। अब यहां पर जैसे मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये क्या है? एल्कीन है, मतलब ये है एथीन या एथिलीन भी इसको बोल सकते हैं। ये है एथीन, ध्यान रखें। एथीन में ये डबल बॉन्ड है, यहां पर एक निश्चित रूप से सिग्मा है, दूसरा पाई बंद होगा। अब इस पर यदि हम यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि HX प्रकार के यौगिकों का योग करवाया जाएगा। मोस्टली अपन लोग HCl का डायरेक्टली योग करवाते हैं लगभग, बट इसमें HBr का भी योग हो सकता है। HI का तो बहुत कठिन सा होता है, हो जाता है, बट यहां पर HCl हम ले लें। HCl जो फास्ट रिएक्ट करता है, ये डायरेक्टली यहां पर ये क्योंकि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड यहां पर H और Cl के बीच में है, इसमें इसकी नेगेटिविटी अधिक है, इसकी नेगेटिविटी इसकी तुलना में कम है, मतलब ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। अब इसके जो बॉन्ड फिजन होगा, बंध टूटेगा और एक बार Cl एक कार्बन से और H दूसरे कार्बन से जुड़ जाएगा और आपको प्राप्त होगा, यहां पर ये CH2 था, एक H आ गया, ये CH3 और ये बॉन्ड यहां पर CH2 था, ये Cl जुड़ गया करके, तो CH2Cl ये प्राप्त हो गया। यहां पर ये एथिल क्लोराइड, ये भी हेलो एल्केन्स, एथिल क्लोराइड ये प्राप्त हो गया। अब यहां पर थोड़ा सा आपको एक चीज यहां पर विशेष रूप से ध्यान देना है बहुत छोटी चीज, बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको मालूम भी होगा, हो सकता है 11th में आपने पढ़ा होगा कि यदि HX प्रकार के यौगिकों का योग किसी भी एल्केन्स यानी युग्म बंध पर होता है, तो यदि एल्केन्स एसिमेट्रिकल है, असममित है, ध्यान रखना एसिमेट्रिकल, ये तो सिमेट्रिकल हो गया। सिमेट्रिकल मतलब इसको बीच से काट दो तो दोनों भाग बराबर हो गए। एसिमेट्रिकल मतलब यदि वहां से काटा जाए तो दोनों भाग बराबर न। ऐसे यदि एल्केन्स है और उनमें HX प्रकार के, चाहे HCl हो, HBr हो या HI है, XYZ जो भी हो, HX प्रकार के यौगिकों का यदि योग होता है तो ये योग मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होता है। और अब आपको यहां पर बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने 11th में मार्कोनी-काफ का नियम पढ़ा हुआ है, आपको ये याद है, ये मालूम है कि मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार किसी भी HX मतलब ध्रुवीय, HX का यहां पर मतलब होता है ध्रुवीय यौगिक, जैसे HOH है तो H पॉजिटिव H नेगेटिव, HSO4 H2SO4 में HSO4 H, तो यहां पर H पॉजिटिव हो गया, HSO4 नेगेटिव हो गया, तो यहां पर HX का मतलब है पोलर बॉन्डेड कोवैलेंट कंपाउंड, सीधी सी बात। ऐसे यौगिकों का योग मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होता है। मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार इस प्रकार के यौगिकों का ऋणात्मक पार्ट, नेगेटिव पार्ट, उस कार्बन से संलग्न होगा, ऐड होगा, जुड़ेगा जो न्यूनतम हाइड्रोजन धारक होगा। ध्यान रखें, युग्म बंध से जुड़े हुए दोनों कार्बन हैं, युग्म बंध से जुड़े हुए दोनों दो कार्बन हैं। यहां पर अपने को बाकी सीरीज को ध्यान में नहीं रखना है, आपको यहां पर जो युग्म बंध है, डबल बॉन्ड है, वहां पर आपको ध्यान में रखना है।
कि HX प्रकार के यौगिकों के में से उसका निगेटिव पार्ट मतलब ये पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जो न्यूनतम हाइड्रोजन धारक होगा, यानी उसमें जिसमें मिनिमम हाइड्रोजन ऐड रहेंगे, संलग्न रहेंगे। ये मार्कोनी का आपका नियम कहता है। तो यहां भी वही प्रक्रिया होगी। यदि एल्कीन एसिमेट्रिकल है, असममित है, तो योग मार्कोनी का के नियम के अनुसार होगा। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। अब योग बड़ा सरल सा है, मार्कोनी का के नियम के अनुसार आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। इस डबल बॉन्ड के ये कार्बन और ये कार्बन दोनों तरफ, इस कार्बन से 2 H जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से 1 H जुड़ा हुआ है, मतलब ये कार्बन न्यूनतम हाइड्रोजन धारक है। तो यहां पर Cl जो ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव है, तो इसका नेगेटिव इससे जुड़ेगा और फिर H इससे जुड़ी जाएगा और आपको प्राप्त होगा CH3 CH Cl CH3 यानी 2 क्लोरोप्रोपेन। यहां पर आपको प्राप्त हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। सीधी सी बात है, 1 नहीं प्राप्त होगा। किंतु यदि यही क्रिया पराक्साइड की उपस्थिति में आप करवाएंगे तो ये जो ऐड होगा, ये जो योग होगा, वो मार्कोनी का के नियम के विपरीत होगा, अपोजिट होगा। मतलब उसका नेगेटिव पार्ट मैक्सिमम यानी अधिकतम हाइड्रोजन धारक कार्बन से संलग्न होगा जो युग्म बंध में उपस्थित होगा। अदर साइड मत देखना है, यहां पर केवल युग्म बंध से जुड़े हुए दोनों कार्बन की टैली करना है आपको, बाकी सीरीज को नहीं देखना है। तो अब यदि यही प्रक्रिया मान लीजिए कि पराक्साइड की उपस्थिति में, जैसे मान लीजिए कि आपने बेंजाइल पराक्साइड लिया हुआ है या कोई भी पराक्साइड भी आप डाल सकते हैं, तो उस परिस्थिति में जो ये योग होगा इस नियम के बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। यानी मार्कोनी कॉफ नियम के विपरीत, इसको नोट कर लेना है। यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl यदि पराक्साइड की उपस्थिति में हो रहा है तो यहां पर CH3, ये जो CH है, इस CH में एक H आकर के जुड़ जाएगा यानी CH2, और ये Cl CH2 के साथ जुड़ेगा तो ये CH2Cl बन जाएगा, यानी 1 क्लोरोप्रोपेन। यहां पर बना था 2 क्लोरोप्रोपेन। ये मार्कोनी का के नियम से है और ये मार्कोनी का के नियम के विपरीत योग हो रहा है। तो इस तरह से आप फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से आप किसी भी तरह के एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये फर्स्ट प्रिपरेशन की प्रोसेसिंग ये पूर्ण होती है। अब यहां पर आपने इसको कंफर्म कर लिया होगा। इसमें यदि और भी कुछ जानने की जरूरत है आपको तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं क्वेश्चन, उसका आंसर दिया जाएगा तत्कालिक, जितना भी जल्दी संभव हो सकेगा। और यहाँ पर ये अब हम जो प्रोसेसिंग है इसका वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जो अगली ये प्रोसेसिंग है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देने जा रहे हैं।